हेलो लिटिल फ्रेंड्स, आज मैं 8th क्लास का लेक्चर दूंगा फोर्स एंड प्रेशर के ऊपर। सबसे पहले हम फोर्स डिस्कस करेंगे। तो माय डियर लिटिल फ्रेंड्स, आपने ये याद रखना है कि अगर हमने हमारा जो टारगेट है वो जेई एंड नीट है, तो हमने अभी से ही चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। फोर्स जो है ये आप देखोगे नेक्स्ट क्लासेस में आके 9th 10th एंड हेंस 11th 12th आपको ये काफ़ी रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि ये मेन टॉपिक है मैकेनिक्स के बीच में। तो इसको आपने ध्यान से सीखना, अभी से इसका कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करनी है। तो मैं फोर्स से शुरू करता हूँ। तो फोर्स क्या है? फोर्स जो है दैट इज सिंपली ए पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ ए बॉडी। फोर्स जो है उसका काम क्या है? बॉडी की पोजीशन चेंज करना, या उस चेंज की कोशिश करना, चेंज करने की कोशिश करना। ये सबसे पहले जो इसके बारे में मतलब मोस्टली एक्सप्लेनेशन दी थी, जो बढ़िया वाली एक्सप्लेनेशन दी थी, वो सबसे पहले न्यूटन ने दी थी। न्यूटन ने अपने लॉज दिए थे। लॉज में उसने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये तीनों लॉज दिए थे। तो अभी हमारे लेवल पे जो मैं फर्स्ट लॉ ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट लॉ में उसने बोला था कि बॉडी एट रेस्ट विल टेंड टू बी एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन विल टेंड टू बी इन मोशन until and unless some external force is applied. तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो क्या कहता है? ए बॉडी एट रेस्ट टेंड्स टू बी एट रेस्ट and a body in motion tends to be in motion until and unless an external force is applied. मीन्स जितनी देर कोई भारी फोर्स नहीं लगती, बॉडी जो है उसकी पोजीशन जो है चेंज नहीं करती। मैं यूजुअली हर क्लासेस में पढ़ाता हूँ, तो बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर आपने बोला कि फोर्स लगने के बिना बॉडी जो है वो मतलब एक्सलरेट नहीं होगी। नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी मूव करेगी, मतलब अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर रोड पे चलती चलती अगर बॉल चल रही है, बॉल को हमने हिट किया तो मान लो ग्राउंड में ऐसे मूव कर रही है, तो वो रुक कैसे जाती है? तो उसमें ये ध्यान रखना आपने कि उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है। जो अपना बॉल एंड ग्राउंड के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो उस पर एक्ट कर रही है, जो उसको रोकने में जो है हेल्प करती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसमें आपके 8th में हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने आपको दिया है, सो दैट आपको चीज़ों की समझ आ सके। अच्छा, जो फोर्स है वो इफेक्ट क्या क्या करती है वो आपने देखना। पहला जो है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। मीन्स कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही है, उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं। अगर उसी की डायरेक्शन में लगाते हैं तो बॉडी जो उसी डायरेक्शन को ज़्यादा स्पीड से मूव करना शुरू कर देंगे। अगर मान लो बॉडी मूव कर रही है तो उसको हम अपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, राइट। दूसरा, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे हम बॉल है, बॉल मान लो बहुत लो स्पीड में जो है मूव कर रहा है, हम उसको और तेजी से थोड़ा किक कर देते हैं तो वो जो बॉल है वो तेज मूव करना शुरू कर देता है, राइट। तो तीसरा जो है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कैसे चेंज करता है? देखिए एग्जांपल इसकी बढ़िया सी एक लेते हैं। एल्युमिनियम की कोई मान लो शीट है, उसको हैमर से हम करते हैं, प्रेस करते हैं, तो उसका क्या होता है? एल्युमिनियम शीट जो है उसका शेप चेंज हो जाती है। तो दिस इज हाउ जो फोर्स है वो अफेक्ट करती है। बच्चों एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये याद रखना, आपको हर लेवल पे ये बहुत काम आएगी। ये बात आपने याद रखनी है कि जितनी देर बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लगेगी उतनी देर बॉडी जो है वो एक्सलरेट नहीं होगी। एक्सलरेट होने का मतलब क्या है? कि उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं करेगी, रादर इट इज मैग्नीट्यूड और इट्स डायरेक्शन। अगर बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो 10 मीटर पर सेकंड से मूव करती जाएगी। उसके ऊपर आप नेट एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहरी फोर्स लगाते हैं, उसकी क्या होगी? स्पीड बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, व्हाटसोएवर इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। और दूसरा जो है, आप मान लो उसको डायरेक्शन चेंज कर देते हो, यही जो फोर्स है उससे उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। अब हम करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अमाउंट।
इट इज स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जो बॉडी के ऊपर जितनी स्ट्रेंथ है। तो बेटा एक बात याद रखनी है, जब भी कभी स्ट्रेंथ लिखनी है, मैग्नीट्यूड लिखनी है, उसके साथ यूनिट जरूर लिखनी है। यहाँ एक चीज एक्सप्लेन करूं, न्यूटन अगर पूरा, जिसके यूनिट्स जो है न्यूटन एंड डाइन है, न्यूटन बड़ा यूनिट है जिसको हम आगे जाके एसआई बोलेंगे, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। डाइन जो है छोटा यूनिट है, इसको सीजीएस यूनिट बोलते हैं। तो याद रखना है कि न्यूटन जब हमने लिखना है, अगर पूरा लिखना है तो स्मॉल एन से शुरू करना है, और अगर लिखना है कैपिटल आप लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखो, सिंपल एन लिखना है। जैसे एक फोर्स है 10 न्यूटन की, तो उसको कैसे लिखोगे 10 एन, पूरा कैपिटल एन से न्यूटन नहीं लिखना, जब पूरा नाम लिखना है तो स्मॉल एन से लिखना है, राइट। उसके आगे ये जो फोर्सेस है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, वो कैसे होगी? जैसे पहला देखिए, इफ टू फोर्सेस एक्ट इन सेम डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस इंक्रीजेस। जैसे दो लोग हैं, वो किसी गाड़ी को पीछे से धकेल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, फोर्स जो है टोटल जो है गाड़ी के ऊपर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जैसे एक पर्सन है वो एक्स फोर्स लगा रहा है, दूसरा पर्सन जो है वाई फोर्स लगा रहा है, तो टोटल मैग्नीट्यूड कितनी हो गई, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज एक्स प्लस वाई, राइट। दूसरे केस में अगर हम ऐसे करते हैं कि इसी फिगर में इधर को x लग रहा है, इधर से क्या लग रहा है y, मींस इफ टू फोर्सेस एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस डिक्रीजेस। तो नेट टोटल मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी इस केस में, कितनी आ जाएगी, x माइनस वाई। तो ऐसे जो है मैग्नीट्यूड वेरी करेगी कि आप जो है किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। दोनों फोर्सेस जो है सेम डायरेक्शन में होंगी, तो जो बॉडी है उसकी ऊपर फोर्स जो है उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी। ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो तो मैग्नीट्यूड जो है डिक्रीज हो जाएगी। इससे इफेक्ट क्या होगा बॉडी पे, इफेक्ट होगा अगर आप सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो फोर्स की मैग्नीट्यूड बढ़ी। फोर्स क्या करता है, बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करता है, मींस उसकी जो वेलोसिटी मोशन है, मोशन का अमाउंट इंक्रीज करता है और साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। सो क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज आएगी, ठीक है, बढ़ेगी वेलोसिटी जो है। अगर फोर्स डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको जैसे मैग्नीट्यूड की बात बताई फोर्सेस की, कि फोर्सेस में मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसका अमाउंट, उसके साथ मैंने यूनिट लिखने को आपने बताया था। फिजिक्स में ये अपना एक रूल बना लो, जब भी कभी कोई क्वांटिटी लिखनी है तो उसकी मैग्नीट्यूड के साथ उसके यूनिट्स जरूर आने चाहिए, उसके बिना कोई वैल्यू नहीं। कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आगे हर क्लासेस में, फिजिक्स जो है बेसिकली है क्या, न्यूमेरिकल्स ही हैं, उनकी एप्लीकेशन जो है। तो आपने सबसे ज़्यादा इसमें फिजिक्स में आपने एप्लीकेशन सीखनी कि अप्लाई कैसे करने, जो भी कंसेप्ट आपको केमिस्ट्री फिजिक्स में बताए जाए तो उसमें आपने अप्लाई कैसे करना है कंसेप्ट को। तो यूनिट फोर्स के मैंने क्या बताए थे, डाइन। ये मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था कि एसआई यूनिट है, आप ऐसे याद रख सकते हो, बड़े यूनिट्स हैं। ये सीजीएस यूनिट्स हैं, छोटे यूनिट्स हैं। एक डाइन न्यूटन जो है कितने डाइन्स के बराबर होता है, 10⁵ डाइन्स। एक और यूनिट होता है ग्रेविटेशनल यूनिट, तो वो किस में है, केजीएफ में। तो 1 केजीएफ जो है 10 न्यूटन। हम फिजिक्स में यूजली जो है एसआई और सीजीएस यूनिट यूज करते हैं। ये वैसे कई बार कन्वर्शन के लिए पूछा जा सकता है, तो आपने जस्ट याद रखना है कि 1 केजीएफ जो है किसके बराबर है, तो आप याद रख सकते हैं इसको। अब आती है बात टाइप्स ऑफ फोर्सेस की, कि फोर्सेस जो है वो कितने टाइप्स की है। देखो, ये जरूरी नहीं है कि फोर्स तभी लगे जब बॉडीज में कंटेक्ट है, बिना कंटेक्ट के भी फोर्स हो सकती है और कंटेक्ट के साथ भी फोर्स होती है। जो फोर्स जो है कंटेक्ट मतलब फिजिकल कंटेक्ट जिनमें रहे बॉडी का और फोर्स लगाने वाले ऑब्जेक्ट का, तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय वन ऑब्जेक्ट हैज एन इफेक्ट ऑन अदर ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट, मतलब जब कांटेक्ट में होंगे तब उसका इफेक्ट होगा। उस फोर्स को हमने क्या बोला, कांटेक्ट फोर्स। इसकी एग्जांपल्स देखिए कौन कौन सी। एग्जाम्पल में स्ट्रेचिंग ऑफ ए स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस को कई बार खींचना। जैसे आपने देखा होगा कि आपने
आपने जिम वगैरह में जाके आप ऐसे स्प्रिंग खींचते हो चेस्ट वगैरह बनाने के लिए, तो उसमें क्या करते हो, ऐसे स्प्रिंग को खींचते हो ना, तो वो क्या करते हो, वो एक तरह की कंटैक्ट फोर्स है, राइट। दूसरा किकिंग ऑफ ए फुटबॉल, फुटबॉल खेलते हो आप, उसको किक लगाते हो तो आपके फुट का कंटैक्ट जाता है ना बॉल के साथ, तो वो कौन सी फोर्स हो गई, कंटैक्ट फोर्स। पुशिंग ऑफ ए डोर, जब आप बैठते हो तो आप क्या करते हो, घर में आके बैठना है तो डोर ऑफ बंद करते हो, तो डोर को क्या करते हो, पुश करते हो। क्लास में जाते हो तो वापसी में फिर डोर पुश करते हो, तो वो फोर्स कौन सी हो गई, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो दूसरी टाइप फोर्स की मैं अभी बताता हूं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस की दो टाइप्स है, एक तो है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय ह्यूमन बॉडी, जैसे हम बॉडी बिल्डिंग उसमें मसल्स बनाते हैं, उसको आगे एक्शन में लाते हैं, वो गाड़ी धकेल रहा है। जैसे आपका कोई दोस्त है, मान लो साइकिल पे ब्रेक लगा के बैठ गया, आप धक्का लगा के उसका साइकिल आगे ले जाते हो, मस्कुलर फोर्स आप अप्लाई करते हो। तो ये जो टाइप है, ये कौन सी टाइप है, जिसमें आपने बॉडी फोर्स अप्लाई करनी है, इसको हमने क्या बोला, मस्कुलर फोर्स। दूसरी जो है फ्रिक्शनल फोर्स, बेटा ये बहुत ध्यान से सुनना, ये हायर क्लासेस में आपको बहुत काम आएगा। फ्रिक्शनल फोर्स की आपके लेवल तक तो यही है डेफिनेशन कि फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ऑल मूविंग बॉडीज व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द सरफेस, मतलब एक तरह की कांटेक्ट फोर्स हो गई। आपने एक बात याद रखनी है कि आप जगह जगह पढ़ोगे फ्रिक्शन जो है अपोजिंग फोर्स है, बॉडी की मोशन को अपोज करती है। प्यारे बच्चों एक चीज याद रखनी, इधर डाल लेनी है, हायर क्लासेस में स्पेशली 9th में ही आपके काम आ जाएगी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है बॉडी की मोशन को अपोज नहीं करती है, वो मोशन में हेल्प करती है। आप देखिएगा रोलिंग इजी क्यों है, आप देखिए आप साइकिल चला रहे हो, सिंपली देखिए साइकिल को अगर आपने ब्रेक्स ऑफ कर दी हैं, ब्रेक्स नहीं लगी हुई हैं, तो साइकिल आराम से चल रहा है। ब्रेक्स आपने ऑन कर दी, ब्रेक्स लगा दी, तो साइकिल जो है वो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा चलना, ठीक है ना। तो इसमें आपने याद रखना है कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन किसी जगह पे तो अपोजिंग है, किसी जगह पे जो है वो सपोर्टिंग है। मैं एक डेफिनेशन फ्रिक्शन की बोलूंगा, ये आपके 9th एंड हेंस 11th में भी काम आएगी। फ्रिक्शन इज ए अपोजिंग फोर्स which opposes the relative motion between two bodies। अब देखिएगा ध्यान से, मैं आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूं, वो डिमॉन्स्ट्रेशन देखिएगा। ये देखिए, ये है, इसको ये बुक है, इसके ऊपर ये रिमोट पड़ा हुआ है, मैं इसको खींच रहा हूं। मैंने किसको खींचा है, सिर्फ इस बुक को खींचा है, रिमोट को मैंने नहीं खींचा, मैंने बुक को खींचा है, उसके साथ साथ रिमोट भी चलना शुरू हो गया। हाथ और बुक में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या कर रही है, बुक की मोशन को अपोज कर रही है, बट जो रिमोट एंड बुक के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या कर रही है, रिमोट की मोशन को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। ये कंसेप्ट आपने बच्चों अगली क्लास में आपके काम आएगा, 9th में या आपके 11th तक, हर क्लासेस तक, जब तक आप एंट्रेंस में अपीयर नहीं होते तब तक आपके काम आना, ये जरूर याद रखिएगा। हाँ जी, इस फ्रिक्शन के बारे में मैं आपको और भी बताता हूं। फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इवल। नेसेसरी इवल का क्या मतलब है कि जरूरी बुराई है। आप कहोगे ये बुराई कैसे हो गई जी फ्रिक्शन, आप देखिए ध्यान से, फ्रिक्शन ना हो तो मैं जो आपको टीच कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, मैं बोर्ड के ऊपर लिख नहीं सकता। ये मेरे मार्कर में और बोर्ड में फ्रिक्शन के कारण ही है कि मैं लिख रहा हूं। चल फिर नहीं सकते, चलते कैसे हैं, अगर फुट में मतलब चप्पल जो आपने डाली या शूज डाले उसमें और ग्राउंड में फ्रिक्शन है तो चल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए फ्रिक्शन के फायदे। खाना नहीं खा सकोगे, मैगी खाते हो ना, मैगी नहीं खा सकोगे। आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम नहीं खा सकोगे, मुंह में स्लिप कर जाएगी नीचे। तो इसके ये जो है फायदे हैं। नुकसान क्या है, आपने देखा होगा मशीनरी का वियर एंड टियर होता है। अगर वियर एंड टियर ना हो तो मशीनरी चेंज करने की, मशीन पार्ट्स चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आप देखते होंगे आपके साइकिल में जो छोटे छोटे बॉल बेरिंग डाले होते हैं पीछे वाले जो व्हील में, तो वो हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वियर एंड टियर हो जाता है। तो इसलिए ये याद रखना, ये अपने दिमाग में ये भी बात रखनी, आगे जाके काम आएगी। जो फ्रिक्शन है या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, दैट इज ए नेसेसरी इवल, जरूरी बुराई है। हाँ जी, दूसरी टाइप आ जाती है नॉन कंटैक्ट फोर्सेस। नॉन कंटैक्ट फोर्सेस क्या है, जिसमें कोई फिजिकल कंटैक्ट ना हो।
मीन्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन फिजिकल कंटेक्ट विद ईच अदर। इसमें एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे आपने एक बॉल ऊपर फेंकी है, बॉल दोबारा नीचे आती है ना, तो वो कौन सी है, उसको फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है बॉल नीचे आई है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बॉडी के साथ कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी बॉल नीचे आ गई, तो ऐसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, दिस इज द कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। थैंक यू।